अस्सलाम वालेकुम। एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वह बीमार हो गई और महल में काम करने ना जा सकी। इस औरत का एक नौजवान बेटा था। इसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो बीमार हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम जाओ और मेरे हिस्से का काम जाकर करो। माँ की बात मानकर बेटा महल में चला गया। इत्तेफाक से जब वह लड़का वहां सफाई कर रहा था कि अचानक इधर से बादशाह की बेटी का गुजर हुआ। उस नौजवान की नज़र जब हसीनो जमील शहजादी पर पड़ी तो उसका दिल बेइख्तियार तड़प उठा और वह शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को घर वापस आ गया, मगर दिल को करार न मिला। इसने रात जागकर सुबह के इंतज़ार में गुजार दी और दूसरे दिन जब वो महल में गया तो इसकी पहली तमन्ना ये थी कि किसी तरह महबूब की ज़ियारत हो जाए, मगर वो उसे कहीं नज़र न आई। इस तरह 4 दिन गुजर गए। उधर उसकी माँ की सेहत भी ठीक हो गई तो उसने कहा कि बेटा, अब मैं ठीक हूँ, आज के बाद तुम बादशाह के महल में ना जाना। इश्क की जो चोट उसे लगी थी उसे एक पल भी करार न आने देती। रफ्ता रफ्ता इसने खाना पीना भी छोड़ दिया और इतना बीमार हुआ कि चारपाई पर आ गया। माँ ने जब बेटे से पूछा कि तुझे ऐसा क्या हुआ है जिस से तेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, तो उस नौजवान ने हिम्मत करके माँ को सारा किस्सा सुना दिया। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और उसे समझाने लगी कि बेटा, तू अब इस हैसियत से कहीं बड़ी ख्वाहिश कर बैठा है। बेटा, उसे भूल जा। कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ हम गरीब लोग। इसने कहा कि माँ, मैं सब जानता हूँ, मगर मेरे बस की बात नहीं कि उसे भुला सकूं। इसका इश्क सच्चा था। इधर शहजादी के दिल में भी कुछ जस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन शहजादी ने लड़के की माँ से पूछ लिया कि जब तुम बीमार थी तो नौजवान जो महल में सफाई के लिए आता था वो कौन था। तो माँ ने उसे बता दिया कि वो मेरा बेटा था और अब वह बीमार है और बिस्तरे मर्ग पे है। शहजादी ने पूछा कि क्यों, तो माँ ने कहा कि अगर जान के मान पाओ तो सच बताओ। शहजादी ने कहा, हाँ, आप सच सच बताएं कि इसे क्या हुआ है। माँ ने शहजादी को सब सच बता दिया कि वो एक नज़र तुझे देखकर तेरा आशिक हो गया था और इसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा तुझे देखे, मगर तुम उससे नज़र नहीं आई और अब वो मौत के करीब है। शहजादी ने जब सारी बात सुनी तो कहा कि मैं चाहूँ मैं भी उसकी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मैं किसी भी तरह उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ जो वो चाहता है। बस उसे घर जाकर ये कह दो कि अपना भेस बदल कर शहर के दरवाजे पर बैठ जाए और अगर कोई उससे खाने पीने को कुछ दे तो खा ले, वरना भूखा प्यासा बैठा रहे और साथ ही अल्लाह ताला के नाम का विर्द करता रहे। अल्लाह इसी तरह लोग समझेंगे कि कोई मुखलिस अल्लाह वाला है और उसका चर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोग इसकी ज़ियारत को जाएंगे। इस तरह मैं भी अपने बाप से कहूँगी कि शहर के बाहर एक फ़कीर आया है और मुझे उसकी ज़ियारत के लिए जाने दें। इस तरीके से जाकर मैं आपके बेटे की वो ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। शायद उसे करार मिल जाए और वो ठीक हो जाए। लड़के की माँ ने ऐसा ही किया और उसका बेटा फकीरों का भेस बदलकर शहर के बाहर जाकर बैठ गया और चंद ही दिनों में उसका चर्चा सारे शहर में हो गया और लोग इसकी ज़ियारत को आने लगे। जब खबर महल तक पहुंची तो शहजादी ने भी अपने बाप से अर्ज़ की कि मुझे भी
فقیر کی زیارت کرنے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ادھر اس عاشق کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں تو اللہ والوں کا جھوٹا بیس بنایا ہے، اور اتنی عزت اور اتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ادب سے میرے سامنے کھڑے ہیں، تو جو لوگ سچ میں اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر صبح تک اس کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ اللہ والا ہو چکا تھا۔ شہزادی جب اس کی زیارت کو پہنچی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو اس نوجوان نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس سے پوچھا کہ اب تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تجھے کیا دیکھوں، تیرا حسن نحاستوں سے بھرا ہے، میرے سامنے جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں، اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نفاسوں سے پاک ہیں اور ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور کہنے لگی کہ میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا جو تجھے نظر آ رہا ہے، اب مجھے بھی دیکھ۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کر دی۔ وہ نوجوان عارف بن گیا اور شہزادی عارفہ بن گئی۔ عشق حقیقی کی اقدار بس ذات خدا ہے۔